अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? ठीक है, खैर खैरियत है। मैं आज आपसे बात करूंगा पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ा है वो कितना है और किस गवर्नमेंट ने कितना लिया है, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है अपने दौरे हुकूमत, नवाज़ शरीफ ने क्या किया है अपने दौरे हुकूमत, और अब जो 2.5 यानी कि 2.5 साल हो गए हैं, तो तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, कितना कर्ज़ा लिया है, कितना वापस किया है, ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्ज़ा है और ये किसने कितना कितना वापस किया। तो मैं हूँ कैसर चौधरी और मेरा ये यूट्यूब चैनल है CH कैसर व्लॉग। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन करें और कमेंट करें। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान PTI जो इस टाइम बहुत रिकॉर्ड उन्होंने कर्ज़ा वापस किया है। पाकिस्तान PTI ने जो इमरान ख़ान की जमात है, इसने 20 अरब डॉलर का 2.5 यानी कि 2.5 साल के अंदर 20 अरब डॉलर का कर्ज़ा वापस किया है। और ये पाकिस्तान की 70 साला तारीख़ में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कर्ज़ा है जो तहरीक इंसाफ ने वापस किया है। तो अब इसके ऊपर जब ये जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इसने क्या किया है, कितना कर्ज़ा लिया है और कैसे वापस किया है, तो 2.5 साल का अरसा मुस्लिम लीग नून के जो हैं उन्होंने तकरीबन ये 9.93 अरब डॉलर 2.5 साल में अपने दौरे हुकूमत वापस किया था। और पीपल पार्टी ने जो कर्ज़ा वापस किया वो 5.75 यानी कि 5.6 अरब डॉलर वापस किया। तो अगर इन दोनों का 2.5 साल की गवर्नमेंट को देखें, दोनों का अगर कर्ज़ा मिलाएं भी इन्होंने वापस कितना किया है, तो वो तकरीबन दोनों का मिला के 15 अरब डॉलर बनता है। ये दोनों का 15 अरब डॉलर है। और एक तहरीक इंसाफ PTI की जमात इमरान ख़ान की, जिसने अपने दौरे हुकूमत अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो गवर्नमेंट का बाकी बहुत पड़ा है, उसने तकरीबन 20 अरब डॉलर का कर्ज़ा वापस किया है। तो ये हमने अपोजिशन वाले बात करते हैं कि कर्ज़ा कितना वापस किया है और कैसे किया है और उसका रिकॉर्ड क्या है। तो ये जो है, ये बातें हवा में तीर नहीं चला रहे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जो आलमी अदारे स्टेट बैंक ने भी इसकी की है कि भाई ये कर्ज़ा वाकई वापस हुआ है, और आलमी अदारों ने भी इसके ऊपर बताया है कि कर्ज़ा वाकई वापस किया है। तो स्टेट बैंक का जो है अब्दुर्रहमान बड़ैच, जो बड़ा वहाँ का डिप्टी है, तो उसकी ये रिपोर्ट है। तो भी ये कर्ज़ा वापस किया गया है, 20 अरब डॉलर तहरीक इंसाफ ने, इमरान ख़ान की जमात ने वापस किया है। तो अब हम देखते हैं कि पहली हुकूमतों से कैसे ये सारा कुछ हुआ है। तो ये जो रिकॉर्ड कर्ज़े वापस हुए हैं, तो ये पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की, जो अभी कर्ज़े ही उतार रहे हैं। तो अब ये कर्ज़े तकरीबन हमारे जो ऊपर पाकिस्तान के ऊपर असली जो कर्ज़ा है वो है 80 अरब डॉलर का। तो 80 अरब डॉलर का असल कर्ज़ा है, और बाकी जो अंदरूनी बरूनी कर्ज़े हैं वो बाकी के अंदरूनी को लिया को अंदर से बैंकों से कर्ज़े लिए हुए हैं, वो अलहदा हैं। असल कर्ज़ा जो है वो 80 अरब डॉलर है। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि हुक्मरान ख़ानदान जो थे, जिनके असासे हैं, ये तकरीबन 20 पाकिस्तान की जो
ٹوٹل پاکستان پر قرضہ ہے وہ 115 ارب ڈالر ہے، اور جو حکمران جماعتیں یہ جو تھوڑی سی ہیں 2-4 ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تقریباً کوئی 115 ارب ڈالر نہیں، تقریباً کوئی 1000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ان کے پاس پیسے ہیں۔ تو پاکستان پر تو صرف 115 ارب ڈالر کا قرضہ ہے۔ تو پاکستان کے اندر ابھی ایف بی آر نے 50,000 لوگوں کی ایک لسٹ بنائی ہے، جس میں بتایا ہے کہ ان کے ملین ٹریلین کے کاروبار ہیں، اور یہ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ایک گلاب جامن کے برابر بھی پیسہ خزانے میں نہیں آتا، اور ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ ملین میں اور ٹریلین میں ہیں۔ تو یہ اب 50,000 لوگ ہیں اور ان کے ریڈار پہ آ گئے ہیں۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ ملک تبھی چلتے ہیں جب ان کو ٹیکس دیے جائیں۔ جب آپ لوگ صرف کھائیں گے پئیں گے اور دیں گے نہیں تو ملک تو پھر ایسے ہی بھیک مانگتا رہے گا۔ تو اب 50,000 لوگوں کی لسٹ بن چکی ہے، وہ اب ایف بی آر والے ان سے وہ لیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کریں۔ یہ تھا پاکستان کا قرضہ اور کس گورنمنٹ نے کتنا دیا ہے۔ یہ 115 ارب ڈالر کا قرضہ ہے۔ اس میں نواز شریف نے اور پیپل پارٹی نے یہ 15 ارب ڈالر اپنی دور حکومت واپس کیے ہیں، اور تحریک انصاف نے 2.5 سال کے عرصے میں تقریباً 20 ارب ڈالر قرضہ واپس کیا ہے، اور اس کے اوپر جو سود بھی دیا ہے 20 ارب ڈالر کے ساتھ 2 ارب ڈالر کا سود تھا وہ بھی واپس کیا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ گورنمنٹ کے اندر اپوزیشنوں کی بہت آوازیں آتی ہیں۔ اگر ان کے جو ایم پی ایم این ہیں سب جماعتوں کے، ان کی اگر آپ جائیدادیں دیکھ لیں یہ پیچھے سے کیسے تھے، اور ان کی دبئی میں ہے جو میں نے خود دیکھی ہیں، فرانس میں ہے، جرمنی میں ہے، اٹلی میں ہے، اور یہ ان سب امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، اور لندن کے اندر ہیں۔ ساری یہ جائیدادیں بنائی ہوئی، کہاں سے پیسے لیے ان کا حساب ہونا چاہیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔